हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 16 अगस्त से शुरू हो चुका है, जिसमें 12 यूनिवर्सिटी है। तो जिसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैं शुरू से लेकर एंड तक बताऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक ब्राउज़र खोल लीजिए। मैं फायरफॉक्स खोल रहा हूँ। तो उसमें एड्रेस में लिखिए इस बार पे CUCET.NTA.NIC.in और ये लिख के आप एंटर कर दीजिए। अब जैसे एंटर करके एक नया विंडोज़ खुल जाएगा। इसको स्क्रॉल कीजिए। यहाँ में आपको 12 यूनिवर्सिटी का लिस्ट भी शो करेगा। तो आप सबसे नीचे जाइए, स्क्रॉल करिए। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। जैसे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे नया विंडोज़ खुल जाएगा। इसमें अगर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक कीजिए। अगर ऑलरेडी कर चुका है तो एप्लीकेशन में पासवर्ड देने के बाद आप साइन इन कर सकते हैं। तो मैं तो नया रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, इसलिए न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर रहा हूँ। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो आप ये शो करेगा यहाँ पे। यहाँ सारा डिटेल दिया हुआ है, इसको थोड़ा आप पढ़ लीजिए किस तरह से। और ये डाउनलोड भी कर दीजिए बुलेटिन। उसमें सारा डिटेल है किस तरह, मतलब अगर आपका कितना पेमेंट देना है, फ़ोटो का साइज़ क्या है, अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो उसको रीसेट किस तरह करना है, सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। अब आप यहाँ में साइड में देख रहे हैं एक चेक बॉक्स, क्लिक कीजिए। क्लिक हेयर टू प्रोसीड में क्लिक कर दीजिए। इसमें आप कैंडिडेट का नाम, सबसे पहले नाम लिख लीजिए। फादर्स नेम, मदर्स नेम लिख दीजिए। डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर, जो इसका ईयर है दे दीजिए। इसमें जेंडर में मेरा तो मेल है, इसलिए मैं मेल दे रहा हूँ। नेशनलिटी, और यहाँ पे एक आप ध्यान दीजिए आइडेंटिटी टाइप। इस आइडेंटिटी टाइप में आधार कार्ड और बहुत सा डॉक्यूमेंट है, डिटेल दिया जाएगा। तो आप उसमें सबसे इजी है कि आप आधार कार्ड दे दीजिए। आधार कार्ड का भी उसमें आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट देना है। अब आप इसमें अपना प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिए। अब आप यहाँ अपना पिन कोड डाल लीजिए और इस बॉक्स में आप अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए। अब यहाँ आप ईमेल एड्रेस लिख दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस को अच्छी तरह से लिख के रखिए, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में इसका वेरिफिकेशन होगा। और अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो ये लेफ़्ट क्लिक चेक बॉक्स में क्लिक कर दीजिए। और ये पासवर्ड में आपका 8 से लेकर 13 कैरेक्टर होना चाहिए, जिसमें अपर केस, लोअर केस, एक स्पेशल कैरेक्टर और नंबर होना चाहिए। कंफर्म पासवर्ड में आपको सेम पासवर्ड टाइप करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में से कोई भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं नाइबर्स पेट नेम सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप वो चुनिए जो आपको याद रहे। ये आगे आपको हेल्प करेगा। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो इसका थ्रू से आप रीसेट कर सकते हैं आप। और ये सिक्योरिटी पिन में जो नीचे दिया गया है उसको टाइप कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। अब आपका एक प्रीव्यू पेज आएगा, उसको क्लोज़ कर दीजिए। उसके बाद आप ये अपना डाटा जो एंट्री किया है उसको एक बार चेक कर लीजिए, कहीं कुछ गलत तो नहीं है। अगर सब सही है तो ये चेक बॉक्स में आप सब टिक कर दीजिए, सबको टिक कर दीजिए। आई एग्री में क्लिक कर दीजिए। अगर आपका कोई जगह गलत है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके आप उसको फिर से करेक्ट भी कर सकते हैं। फिर फाइनल सबमिट में क्लिक कर दीजिए। अब आप येस पे क्लिक कर दीजिए।
अब आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब आपको मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेते हैं। अब आपको सिक्योरिटी पिन लिखना है जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है। और सेंड ओटीपी में क्लिक कर देना है। तो आपका मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को उसमें डाल देना है और वेरीफाई करना है। इसी तरह हमें ईमेल आईडी को भी वेरीफाई करना है। यहाँ आप सिक्योरिटी पिन को टाइप कीजिए और सेंड ओटीपी में दे दीजिएगा, तो आपका एक ओटीपी ईमेल एड्रेस में जाएगा। अब आपको सेंड ओटीपी में क्लिक कर देना है और ईमेल खोल लेना है। तो आप वहाँ में देखेंगे आपका एक ओटीपी आ चुका है। आप उसको जस्ट कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके आप यहाँ रख के आप उसको पेस्ट कर दीजिए और वेरीफाई कर दीजिए। अब आपका मोबाइल और ईमेल दोनों वेरीफाइड हो चुका है। आप यहाँ देखेंगे नीचे में देखिए मोबाइल वेरीफाइड, ईमेल वेरीफाइड, ये दोनों हो चुका है। अब हम नेक्स्ट फॉर्म के नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपका फॉर्म कुछ इस तरह शो करेगा जिसमें आपका पर्सनल डिटेल फिलअप करना है। फादर्स नेम लिख दीजिए इसमें, या मदर्स नेम लिख रहा हूँ मैं। गार्जियन फ़ोन नंबर, नेशनलिटी ऑलरेडी है तो इसके बाद स्टेट डोमिसाइल में आप जो जिस स्टेट के हैं उसका दे दीजिए। कैटेगरी में जनरल दे रहा हूँ। ये आप पीडब्ल्यूडी नहीं है तो नो दे दीजिए। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से आता है तो यस दीजिए, नहीं तो नो दीजिए। आप आर्मी का उसमें है तो यस दीजिए, नहीं तो नो दीजिए। रिलीजियंस जो है उसको दे दीजिए। आप एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है, अगर अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड दीजिए। आप एंट्रेंस टेस्ट एक देना चाहता है या दो देना चाहता है। अगर आप दोनों में देना चाहता है तो आप दोनों में टिक कीजिए। नेक्स्ट आता है आपका एग्ज़ाम सेंटर। तो मैं आसाम के फर्स्ट गुवाहाटी दे रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटर कहाँ देना चाहता हूँ आसाम के, तो उसको फिर मैं आसाम देता हूँ। देखिए मैंने डिब्रूगढ़ दे दिया। थर्ड सब उसके बाद आप थर्ड में ऑप्शन आसाम ही दे रहा हूँ। आसाम के मैं तेजपुर दे दिया। और एक फोर्थ ऑप्शन है हमारा जिसमें मैं जोरहाट दे रहा हूँ। अब आपको एजुकेशन डिटेल भरना है। पास स्टेटस में आप पास दे दीजिए। ईयर ऑफ पासिंग में 2019। कोर्स स्ट्रीम नेम में 10th और इक्विवेलेंट दे दीजिए। और इसमें नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन में आप जिस बोर्ड से पास किया, मैं यहाँ में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को दे रहा हूँ। रिज़ल्ट मोड में परसेंटेज दे दीजिए। उसके बाद टोटल मार्क लिखिए और मार्क ऑब्टेन कितना किया है उसको लिखिए। परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्लास 10 का रोल नंबर लिख के आप कौन सा स्कूल से पास किया वो लिख दीजिए। अब क्लास 12 का क्वालिफ़िकेशन डिटेल देना है। पास स्टेटस में आप पास दे दीजिए। ईयर ऑफ पासिंग में 2021 दीजिए। कोर्स ऑब्लिक स्ट्रीम नेम जो है ना उसमें आप क्लास 12 और इक्विवेलेंट लिख दे दीजिए। बोर्ड में आप सीबीएसई दे दीजिए। रिजल्ट मोड परसेंटेज, टोटल मार्क 500, ऑब्टेन मार्क 462, परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। रोल नंबर में क्लास 12 का रोल नंबर और इंस्टीट्यूशन में आप स्कूल का नाम लिख दीजिए। अदर नेशनल लेवल एग्ज़ाम में नो दे दीजिए। उसके बाद पेरेंट का इनकम डिटेल देना है जिसमें पेरेंट्स का क्वालिफ़िकेशन, ऑक्यूपेशन और एनुअल इनकम जो है वो आप दे दीजिए। उसके बाद सिक्योरिटी पिन डाल के सबमिट कर दीजिए।
बाकी आप सारा डिटेल को चेक कर लीजिए और सारा चेक बॉक्स में टिक कर लीजिए। टिक करने के बाद आई एग्री में क्लिक करके फाइनल सबमिट कर दीजिए। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब आपका अपलोड डॉक्यूमेंट करना है, जिसमें आप फ़ोटो और सिग्नेचर को रिसाइज करके रखिएगा। फ़ोटो 10 से लेके 100 KB होना चाहिए और सिग्नेचर 4 से लेके 100 KB होना चाहिए। फिर आप अपलोड के नीचे जो ब्राउज़ है उसमें क्लिक कीजिए और फ़ोटो आप जहाँ भी रखे हैं वहाँ से उसको ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद एक्शन के नीचे जो अपलोड है उसको ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट आप सिग्नेचर में भी उसी तरह ब्राउज़ में क्लिक कीजिए, जहाँ आप सिग्नेचर रखा हुआ है उसको वहाँ से ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद उसका राइट में जो अपलोड लिखा हुआ है उस अपलोड में ज़रूर अपलोड कीजिए। अब व्यू में देखिए आपका अपलोड डॉक्यूमेंट लिख के आ रहा है। इसका मतलब आपका फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड हो गया है। अब सिक्योरिटी पिन को लिख कर सबमिट कर दीजिए। फिर यस दे दीजिए। फिर ओके दे दीजिए। नेक्स्ट स्टेप आपका पे एग्जामिनेशन फ़ी है। जब आप पे एग्जामिनेशन फ़ी में क्लिक करेंगे एक नया विंडो आएगा। ऑनलाइन पेमेंट में क्लिक करके प्रोसीड कर दीजिए। अब यहाँ ओके में क्लिक कर दीजिए। अब आपके पास चॉइस है, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से जिससे भी करना चाहते हैं उससे कर सकते हैं। मैं आपको नेट बैंकिंग से करके दिखा रहा हूँ। अब आप अपना बैंक सेलेक्ट कीजिए, आईडी पासवर्ड डालिए और आपका मोबाइल में एक OTP आएगा। उस OTP को डाल के आप सबमिट कर दीजिए। आपका पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा।